हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह, धन्यवाद है प्रभु का, हालेलुया। ये है आज छठा अध्याय पढ़ने की बात। 5वें अध्याय का एक भाग उसी से थोड़ा आगे बढ़ रहा है। यह है दोष बलि की विधि। इस पर हमने कल आधा पढ़ा था और आज छठे अध्याय में से पूरा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। छठे अध्याय में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरे, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसका पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह इतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो गया उसकी क्षमा उसे मिलेगी। तब समय था कि क्षमा के लिए ना उनसे पछतावा होगा। जिस दिन दोषी ठहराया जाए, जिस दिन उसका दोष सिद्ध हो जाए, उसे भरना पड़ेगा। लेकिन लोग स्वीकार कब करते थे? मुझे याद है बचपन में, अरे मुझे तो यहाँ पाई है, मुझे तो यहाँ मिल गया, किसी का भी हो मुझे मिल गया, यहाँ तो पढ़ा था तो किसी का भी नहीं। तब हम ये करते थे। लेकिन जब बाइबल पढ़ी तब पता चला, अरे ये भी बड़ा पाप है, बाप रे, हमने तो गलती कर दी, हमने बचपन से ही करते आए हैं। कुछ समय पहले की बात है, कलीसिया में एक जवान, उसे सुबह वो जब मॉर्निंग में टहलने गया तो बस स्टॉप पर उसे एक पर्स मिला। ये पर्स किसी लड़की का था। उसमें कुछ रुपए थे, रुपए के साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट्स थे और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें थी। जब मिला उसमें कोई कांटेक्ट नहीं था उस लड़की के लिए। चाहता तो ये रुपए ये सब कुछ लेकर और उसकी आईडीज़ फेंक कर वो आनंद करता और उस बात का किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन वो पर्स वो मेरे पास ले आया और फिर मैंने उसे कहा, जो तुमने किया वो यहोवा की नज़र में बड़ा काम किया है। अब दो बातें हैं, देखो, पहले तो यहोवा की नज़र में एक बड़ा काम किया, दूसरा उसने अपनी आत्मा को मैला होने से बचा लिया। अब शैतान उसे आसानी से नहीं भरमा पाएगा ऐसे काम में, क्योंकि शैतान एक बार मौका देता है। जब आदमी ऐसे काम में बढ़ जाता है, ऐसे पाप में पड़ जाता है, तो अगली बार वो और भी बड़े पाप करने के लिए रुकता नहीं है। उसने अपने आप को पहले दिन रोक लिया तो वो आगे भी रुकेगा। फिर बड़ी मुश्किल से सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ढूंढते ढूंढते उस लड़की को ढूंढा, उसका मैसेज भेजा और फाइनली जब उस लड़की को वो मिल गया तो जो उसकी हालत हो रही थी, वो अपनी माँ के साथ आकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सारे पैसे वो लेकर गई। लोगों को धन्यवाद देना नहीं आता, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट एनी हाउ इस लड़के ने अपने आत्मिक जीवन को सुधार लिया। राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी ज़रूरतें और भी बड़ी थी, वो ये सब कुछ खर्च कर सकता था और वो जब मिला तो बस मिला, या फिर वो ये कहता कि मेरा भाग, मैंने आपको सारी चीज़ें लौटा दी है, पैसा दो मुझे। ऐसा भी हो सकता था। पर जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं उसे कोई घटी नहीं होती। आगे हम देखेंगे 8 पद में लिखा है, फिर भांति भांति के बलिदानों की विधि, होम बलि के बारे में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह क्या है कि होम बलि की व्यवस्था यह है कि होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपनी सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जंगिया पहनकर होम बलि की राख को आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं ना, अखंड ज्वाला जलती रहे। ये व्यवस्थाएं थी। उसके बाद अन्न बलि के बारे में, यानी कि अन्न बलि क्या है सीखते हैं। 14 पद में लिखा है, अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसकी वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर
और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुगंधदायक सुगंध के लिए वेदी पर चलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाए। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में रखा जाए, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए। वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, परंतु पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए। उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या को चढ़ाए। तब वे तवे पर तेल के साथ पकाए जाएं। जब वे तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुगंधदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से भी उस याजक पद पर अभिषेक होगा, वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि सब जलाए जाएं, वह कभी ना खाया जाए। सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं और ये नियम सभी के लिए है, याजकों के लिए भी है। याजकों तक को भी काम करना है, उनको भी देना है, किसी को छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि कई बार लोग सोचते हैं चर्च में जब हम अपना दान दशमांश देते हैं, क्या पास्टर्स देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं, पास्टर्स भी देते हैं, सभी का ये भाग है। आप जब चर्च में देते हैं तो चर्च की व्यवस्थाओं के लिए देते हैं। पास्टर्स के पास जैसी व्यवस्था है उनमें से भी वो अपना दशमांश देते हैं, सेवकाई के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु आशीष करें। एंड वर्स 24 में पाप बलि के बारे में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कहे कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल का पात्र हो, उबाला गया हो, तो मांझा जाए और जल से धो लिया जाए। याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। वह परम पवित्र वस्तु है। जिस पाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, उसका मांस कभी ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। दिस वॉज द वे ऑफ पाप बलि, राइट। पाप बलि का जो तरीका था ये वो एक तरीका परमेश्वर ने दिया, और याजकों के लिए भी है और दूसरे बातों के लिए भी है। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने प्रभु हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु आज के दिन प्रभु ये मुश्किल बातें हैं कि हम इन सब बातों को कर पाते। ये बड़ा भारी था, हमारे पाप इतने भारी प्रभु, जिसका प्रायश्चित भी बड़ा भारी है। और प्रभु धन्यवाद कि तूने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, और प्रभु अब होने से पछतावा हमारे मन में हो। प्रभु परिवार को, भलाई, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरी बरकत मिले, तेरी आशीषें मिले। प्रभु बदल दे, नया बल दे, नया मन दे, एक नए उत्साह के साथ आज की ज़िंदगी की शुरुआत दे। धन्यवाद प्रभु जो तूने प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से यह तुझसे मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। अपने अनुग्रह और अपनी दया में जो परमेश्वर आप पर रखता है, बहुत आयत से बढ़ते जाइए। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।